नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका हैज़ न्यू डिस्ट्रिक्ट विजयनगर इनॉग्रेटेड। नाउ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कहने का मतलब है कि अभी कर्नाटका का एक नया ज़िला बना है जिसका नाम है विजयनगर। तो विजयनगर जो है वो कौन सा ज़िला बना है कर्नाटका का, तो ये कर्नाटका का 31वां ज़िला है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिला के कर्नाटका के अंदर 31 ज़िले हो गए हैं और जो सबसे रिसेंट है वो है विजयनगर। कर्नाटका के अभी जो कर्नाटका का राजधानी है वो बेंगलोर शहर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ASDC इसको बोलते हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो बने हैं विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल जो हैं वो नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने किसकी जगह ली, तो निकुंज सांघी की इन्होंने जगह ली है। अब नए जो हैं अध्यक्ष वो हैं विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। कहने का मतलब है कि जो विज्ञापन जो होती है, तो विज्ञापनों के लिए जो इंडियन सोसाइटी है उसके नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो वो उसके लिए जो इलेक्ट किया गया है वो हैं सुनील कटारिया। सुनील कटारिया जो हैं वो अब नए चेयरमैन रहेंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रुपिंदर पाल सिंह अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल गेम, ही इज़ स्टार प्लेयर ऑफ विच गेम। कहने का मतलब है कि अभी जो रुपिंदर पाल सिंह हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब इंटरनेशनल गेम जो है वो नहीं खेलेंगे, संन्यास लिया है उन्होंने इंटरनेशनल गेम से। तो वो कौन से जो गेम होता है वो खेलते थे, उसका स्टार प्लेयर थे, तो ये हॉकी के शानदार खिलाड़ी थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपिंदर पाल सिंह। और जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी उसमें भारत जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया था, उसके भी ये मेंबर थे, उस टीम के, भारत के टीम के ये इंडियन हॉकी में ये मेंबर थे। तो आपको ध्यान रखना है रुपिंदर पाल सिंह के बारे में। नेक्स्ट, NPCI हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि भारत का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से बैंक के साथ मिल करके अभी एक कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट सॉल्यूशन पे उन्होंने एक लॉन्च किया है जिसका नाम है रुपे ऑन द गो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रुपे ऑन द गो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो NPCI जो है वो यस बैंक के साथ मिल करके जो है उसे अभी लॉन्च किया है। बात करेंगे यहाँ पे NPCI की, तो NPCI के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। यहीं अगर बात करें इसके MD और CEO के, तो दिलीप आसबे कौन हैं, दिलीप आसबे जो हैं वो इसके CEO हैं, MD एंड CEO। वहीं अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक का भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और प्रशांत कुमार अभी जो है MD एंड CEO के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया वोन ब्रोंज मेडल इन एशियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 टू डिफीट विच कंट्री। कहने का मतलब है कि इंडिया की टीम ने अभी जो है वो कांस्य पदक जो जीता है किस चीज़ में, जो एशियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुई एशियान की उसमें, तो उन्होंने कौन से टीम को हराया है, तो उन्होंने हराया है साउथ कोरिया को। इन्होंने साउथ कोरिया को हराकर, भारत ने साउथ कोरिया को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, 8th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो ये भारत किसके साथ ये एक्सरसाइज करता है, तो ये जो एक्सरसाइज होती है वो होती है भारत और श्रीलंका इस एक्सरसाइज को करता है और ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये श्रीलंका के अंदर हुई थी। इसी तरीके का आपको ध्यान रखना है कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसी तरीके से एक होती है गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति जो होती है वो होती है भारत और इंडोनेशिया। वहीं एक और इसी तरीके की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति जो होती है वो होती है
इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस। तो आपको इस तीनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, तीनों अलग अलग एक्सरसाइज है और तीनों अलग अलग देश के साथ भारत एक्सरसाइज को हेल्ड करता है। नेक्स्ट, अलीबाग वाइट ओनियन ऑफ विच स्टेट गेट्स जीआई टैग, यानी एक अलीबाग की एक उजली प्याज है, सफ़ेद प्याज है, जिसको अभी जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो है वो दिया गया है। तो ये कौन से राज्य का है? तो ये जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है ये वाइट ओनियन जो है वो होती है, जिसे अभी भौगोलिक संकेतक प्रदान की गई है। नेक्स्ट, रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया साइंड अ MOU फॉर कोलाबोरेटिव रिसर्च। कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रीय जो आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कौन सा यूनिवर्सिटी भारत का, वो साथ में मिल करके इन्होंने एक समझौता किया है कोलाबोरेटिव रिसर्च करने के लिए, दोनों मिल करके रिसर्च करने के लिए। तो ये है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों मिल करके अब रिसर्च के ऊपर जो कोलाबोरेटिव एक दूसरे को सहयोग करके सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ एक दूसरे पे आयुर्वेदा के फील्ड में ये काम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, KVIC pays tribute to Mahatma Gandhi with a world largest खादी नेशनल फ्लैग displayed in which place of India। कहने का मतलब है कि अभी जो KVIC है जो खादी के लिए काम करती है, तो उन्होंने महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर के दिन जो श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा खादी जो राष्ट्रीय झंडा है, खादी से बना हुआ राष्ट्रीय झंडा, वो उन्होंने कौन से जगह पे इसको जो है वो ट्रिब्यूट किया है। तो ये डिस्प्ले किया गया है, आपको ध्यान रखना है, लेह के अंदर। लेह के अंदर इसे जो है लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वहीं पे इसे किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। आप इसको देख सकते हो। और ध्यान आपको रखना है कि ये 225 फीट जो है 225 फीट लंबा है और 150 फीट ये चौड़ा है, और इसकी जो वेट है, इसका जो वज़न है वो अप्रोक्सीमेट 1400 ग्राम है, यानी 1.5 किलो के आसपास का है ये। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी जो है राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।